बंगाल में इस वक्त गर्मी का मौसम है, उसके साथ साथ चुनावी मौसम है। लेकिन इस चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा गर्माहट राजनीति से ही महसूस हो रहा है। पिछले 2 दिनों से बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गहमाई हुई है और मुद्दा है सेंट्रल एजेंसी। सेंट्रल एजेंसी को लेकर जिस तरीके से राजनीति अक्सर देखी जा सकती है, यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्ष के दल ये आरोप उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के सरकार, चाहे वो ईडी, सीबीआई या फिर एनआईए द्वारा तमाम जो विपक्ष के पार्टी ऑपोजिशन नेता है या फिर लीडर्स है या फिर पार्टी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। हाल ही में ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में जिस तरीके मंजर पैदा हुआ, उसके चलते जो है बंगाल में राजनीति गहमाई हुई। इसको समझने के लिए दरअसल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्यों तृणमूल कांग्रेस और दबाव पैदा कर रहा है। चुनावी मौसम में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में इस लोकसभा चुनाव से पहले वो इस मुद्दे को उछाल रहा है कि करप्शन, उसके साथ साथ जिस तरीके से उनके तमाम जो नेता गिरफ्तार हुए हैं और कई करोड़ों रुपए का घोटाला तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के पार्टी के खिलाफ है और जिसके खिलाफ बाकायदा कई सारे जो इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो ईडी या फिर सीबीआई के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस मौजूदा हालात में एक मंजर ऐसे तैयार हो गया जहां पर एनआईए की कार्रवाई की जा रही थी, तो वहां पर 2022 के हुए एक ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए के ऑफिशियल्स एक क्रैकडाउन के जरिए पहुंचे हुए थे ईस्ट मिदनापुर के एक गांव में, जहां पर इस घटना के पीछे जो आरोपी है वो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उनको धर दबोचने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर हमला हो जाता है। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा सबूत लोगों के सामने रखता है जो उनके जो एलिगेशन है सेंट्रल एजेंसीज के साथ उनके खिलाफ, उसके पक्ष में एक महत्वपूर्ण कड़ी हम मान सकते हैं। देखिए, तृणमूल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए के एसपी के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ग्रासरूट लेवल के जितने भी वर्कर्स हैं या फिर नेता है, उनको किस तरीके से धर दबोचा जाए और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एनआईए या फिर ईडी सीबीआई का। और इस मामले को लेकर फिलहाल जो है राजनीतिक गर्माहट वो मौजूद है। दिल्ली में पहुंचकर जब तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर इलेक्शन आयोग के सामने वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वहां से डिटेन कर लिया गया और उस मामले को लेकर अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, वो राज्यपाल बंगाल के उनके पास दरख्वास्त करते हैं कि 24 घंटे के अंदर भीतर एक कार्रवाई की जाए और तमाम ये आरोप रख रहे हैं। देखिए, ये मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे को अहम मुद्दा बनाएगा बंगाल में, उनमें से एक है करप्शन और तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों को खिलाफ की गई जो जितनी भी कार्रवाई है सेंट्रल एजेंसीज द्वारा। इसके साथ साथ कई सारे नेता सलाखों के पीछे हैं, इन सब बातों को रखा जाएगा। लेकिन इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पुरजोर ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं वो ये दर्शाने की, और ममता बनर्जी भी जब इस चुनावी मौसम में जितने भी रैलियां वो कर रही है उसमें इसी बात को वो दोहरा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो दरअसल सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हो रहा है। और इस बात पर ममता बनर्जी में जो देखा गया है, कोई सोमवार भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना जो है मोर्चा वो निकाला। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले चुनावी मौसम में, लोकसभा चुनाव से पहले, इन सब मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और जो है बीजेपी के खिलाफ निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के कारण वो कोलकाता से दिल्ली तक इसी मुद्दे पर आगे की राजनीति लेकर चलने की कोशिश करेंगे। रणनीति जो इस तरीके से है, बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरना है। एक तो मुद्दा तृणमूल कांग्रेस का ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जो फंड वो अभी तक नहीं छोड़ा गया, जिसके लाभार्थी कई सारे लोग, लाखों लोग जो है बंगाल के जो कि मनरेगा के तहत वो जो काम करते हैं, उनका पैसा अभी भी बकाया है। इसके साथ साथ इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, जो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वो दरअसल एक साजिश है। इसी बात को रखा जाएगा और ये राजनीति केंद्रित होती दिख रही है लोकसभा चुनाव से पहले इन सब मुद्दों को लेकर। कोलकाता से ऑर्गो के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।